साहब ने कहा कतरा कतरा खून पसीने की कमाई है। अभी मियां नवाज शरीफ, आपको इस केस में जो इंटरेस्टिंग बात वो समझ आई आपको क्या आई है? मियां नवाज शरीफ ने वो पैसे नहीं दिए हुसैन नवाज को, वो किसने दिए? मियां मोहम्मद शरीफ ने। तो बात मुकम्मल करने दें। ऐसा दादा मुझे ला दें, कोई ढूंढ के कहीं दुनिया की बात तो सुने ना। ऐसा दादा मुझे ढूंढ के ला दें जो कब्रों में से निकल आए या कहीं दुनिया से निकल आए, कि जो अपने बच्चों को नहीं, मियां नवाज शरीफ को नहीं। बात मुकम्मल करने देना यार, ये क्या है? ये कोई कॉमेडी ड्रामा तो नहीं है ना यार, बात करने दें। अच्छा, जो मियां नवाज शरीफ के बच्चों को पैसे देता है हुसैन को कि जाओ यार ये लो, जाके तुम जाके फ्लैट लो जाके वहां पे, और जो जब पैसे दिए उस वक्त हमाद की क्या उम्र थी? 12 साल। मैं आपको आपको एक और न्यूज ब्रेक करने लगा। सुनिए सुनिए ब्रेक करने सुनिए। यही कतरी शहजादा चलो, जिसके खिलाफ, चूंकि जब ये फंसते हैं ना तो इनको कभी सऊदी से आ जाते हैं लोग जहाज लेकर, तो कभी कतर से आ जाते हैं। तो अभी इन्होंने खुद एडमिट किया कि विद इन कंट्री टू कंट्री हमारे उनके साथ ये इनका जाती कारोबार है, बकौल अगर मान भी लिया जाए। अच्छा पीजे साहब, मैंने कब कहा कि इसी कतरी शहजादी के मुतालिक खुद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। चलो, जिसका सुन तो ले, बात मुकम्मल कर रहे थे। आप इसको डिफेंड करें। मैं क्यों डिफेंड करूं? यार आपके मामू का बेटा हूं, मुझे बात कर रहे थे फिर उसके मुतालिक। कतरी शहजादी, देखिए ना कितनी हमदर्दी है कतरी शहजादे से। आपको तो मैं नहीं कह रहा भाई, मैं एलएनजी में किकबैक्स ले, कहां से? यार कोई रेलेवेंट गुफ्तगू है, आइए उसको क्यों डिफेंड? मुझे बात मुकम्मल कर रहे थे। वो कतरी शहजादा खुद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस 99 में। ये सुन तो लेना यार, बात तो सुन ले भाई, गुस्सा तो ना करें। मुझे पता है ये शर्मिंदगी की हंसी है, मुझे पता है। ट्रैक करें आप। जब पीजे साहब आप अपने लीडर के झूठ को डिफेंड करते हैं ना, मैं अब दोस्तों का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे साथ यहाँ बैठ के मियां नवाज शरीफ की कस्में उठाते हैं, जब स्टेज से नीचे उतरते हैं पता क्या कहते हैं कि लुट के खा गया मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ सानू कस्मा देने रखे हैं। गुजारिश ये है पीजे साहब, आज जिस अंदाज के अंदर जग हंसाई हमारी हो रही है, मैंने जो बात कही थी उसका जवाब इनके पास नहीं है कि जिस दिन मियां नवाज, सुन तो लेना बात मुकम्मल, जिस दिन मियां नवाज देनी है तो मैं फंसते हैं, जरदारी साहब को गालियां देनी, कोई गाली नहीं, कोई गाली नहीं, कैसे सुना? गाली देना हमारा रिवाज ही नहीं है ना भाई। गाली तो मियां शहबाज शरीफ जरदारी साहब से बड़ा चोर पाकिस्तान की तारीख अब ऐसे आया ही नहीं, अब ऐसे करेंगे। और वही आसिफ अली जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ उनके ड्राइवर बन जाते हैं, ये याद है आपको? अच्छा पीछे वो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, बात सुनिएगा नवाज शरीफ साहब। अब जब ये फंसते हैं कभी सऊदिया से शहजादे, कभी कतर से शहजादे। मैं आपको पहले कह चुका हूं, आपको पीछे साहब सुने बात, मुझे पता है आपका। अब आपके लोगों की कश्ती जब डूबती है ना तो हर तरफ फड़फड़ा, ये शर्मिंदगी की हंसी है। ये साहब सुन रही है, ऐसे नहीं, बारी पे पीजे साहब जब आदमी बेवकूफियों की बातें करता है तो हंसता है पागलों की तरह। भाई मेरी आप टर्न में बात कर लें। अब मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, अगर इस केस में भी मियां साहबान बच गए तो मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर एक तो खत्म कर दें, जेलों को तोड़ दें, तमाम जेलें खत्म करके उन मुल्जिमों को रिहा कर दें। जहां खरबपति लोग अदम एतमाद है के खिलाफ पाकिस्तान के ऑफिस कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट, मैं बात और कर रहा हूं ना, अदम एतमाद है इनका, वकालत का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। मेरी सवाल का जवाब इनके पास नहीं पीछे साहब, इनकी वकालत का लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट से ये तरीका है, मैं जरा सुप्रीम कोर्ट पे, ये तरीका है, वरना ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देंगे, जज बाथरूम में जाके जाने छुड़ाएंगे, वरना जिस पे एहसान करेंगे उसको गवर्नर लगा देंगे। अच्छा लेट्स टॉक रेलेवेंट, सब्र कर लें। अब सर मैंने 2 सवाल उठाए थे। मियां नवाज शरीफ साहब बादशाह सलामत शहनशाह मुअज्जम कतरी शहजादे जिनके लिए आए, उन्होंने जिस दिन नेशनल असेंबली में तकरीर इरशाद फरमाया है, जो भाषण दिया था कौम को, उसमें ये कतरी शहजादे का लेटर क्यों नहीं निकला जो आज निकला है? नंबर 1। नंबर 2, अदालतें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को समन करें और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में घर भेज दें, जो तारीख में कभी फैसला नहीं हुआ, और राजा परवेज को समन कर लें। ये मियां नवाज शरीफ साहब, मैं तो पहले कह रहा हूं कि जो हॉली कॉज है, जो मुकद्दस गाय है, जिनके लिए भी कभी सऊदी अरब के शहजादे हम सोए पड़े हैं, ये इन जैसे कारकुन रात को सोए पड़े होते हैं और रातों रात संदूकों समेत नौकरों समेत जद्दा चले जाते हैं। आज कतर का शहजादा आ गया है, लेकिन पीजे साहब अल्लाह ताला का कानून है, आप जितना झूठ बोलेंगे उसमें फंसते जाएंगे। इंशाल्लाह मेरा खुदा पे इनके कहने पे करे वो सब कुछ देर है, देर नहीं है।
देर है अंधेर नहीं है। आपका खुदा और इनका कोई डिफरेंट है? खुदा एक ही है, तो फिर लेकिन एक पे रहना। मैं बताता अल्लाह पे ना हूँ जाना, जो बस ज्यादा गुनाहगार होता है ना, अल्लाह मियां उसकी रस्सी दराज करता है चौहान साहब, और आखिर पे अब जाके खींचता है। ये लोगों को गुनाहगार भी आखिर पे करार जाके खींचता है। देंगे। मौलाना जस्टिस बसरा साहब अब लोगों को ईमान और बेईमान और गुनाहगार का भी सर्टिफिकेट नहीं बोलूंगा, बांटेंगे खुल के बात ये करें। कौन आदमी है खुल के भाई? बात करें। नहीं, मैं चौहान साहब एक फिक्रा देना, एक एक फिक्रा, सेकंड। एक फिक्रा। Can I just मॉडल take टाउन का वाकया, Okay. पनामा का वाकया, Okay. फौज के खिलाफ गद्दारी का ये- वाकया, अगर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ होते हैं, मैं अब तक का उल्टा लटकता, मैं- उल्टा। अच्छा ये चले, जो ये बड़ी मुकद्दस अच्छी लायन बात। के खिलाफ देखिए ये जो आपको देख रहे हैं गुनाह ना, पूरी- सवाब का सर्टिफिकेट तो ले ज़हीम, लेंगे। ज़हीम, ये जो आपने कोई पूरी गुनाह का दुनिया देख रही है सर्टिफिकेट लेना दीन का। मैं इनको सबको दूंगा। देखें, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेट्स हैव सम रिलेवेंट डिस्कशन। हाँ,